Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. पाकिस्तान के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास कर सत्ता से बेदखल किया गया हो, वो भी ठीक 49 साल बाद। जिस तारीख को पाकिस्तान की संसद ने संविधान को मंजूरी दी थी, यानी 10 अप्रैल 1973, इमरान खान को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी प्रक्रिया में संसद, संविधान और सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल देखा गया। लेकिन दूरबीन से देखने पर बैकग्राउंड में कहीं जनरल बाजवा भी दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की सेना से नजदीकी ही उन्हें सत्ता तक लेकर आई और समय के साथ ही सेना से खींचतान ने आखिरकार इमरान खान का पत्ता साफ कर दिया। खबरों के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अगले पीएम हो सकते हैं, लेकिन इन सारे घटनाक्रमों के बीच यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में होते इन बदलावों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन की तरफ पाकिस्तान का झुकाव कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। इमरान खान के एंटी अमेरिका सुर दबी आवाजों में सुनाई दे जाते थे। इमरान खान की लाख कोशिशों के बावजूद भी राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का फोन इस्लामाबाद नहीं गया। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के साथ ही इमरान खान रूस गए और कहा जाता है कि वहीं से इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इधर बीते 2.5 सालों में इमरान खान का पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही स्टैंड देखा गया। पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती रही। इमरान खान ने सीधे तौर पर पीएम मोदी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। यही नहीं, इमरान खान ने आरएसएस का नाम लेकर भी अटैक किया। यही कारण रहे कि डिप्लोमेटिक स्तर पर दोनों देश एक दूसरे के आधिकारिक तौर पर जुड़े रहे, लेकिन दोनों देशों के नेताओं के बीच गर्मजोशी बढ़ने का सवाल नहीं उठा। इमरान खान के जाने से दोनों देशों के संबंधों में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसे कम होने में कितना समय लगेगा, यह देखना होगा। इमरान खान ने जाते जाते भारत की विदेश नीति की तारीफ कर दी। अब आने वाली नई सरकार को अपने देश में यह भी दिखाना होगा कि उसका रवैया इमरान खान जैसा नहीं है। ऐसे में डिप्लोमेटिक स्तर पर नई दिल्ली और इस्लामाबाद की दूरियां कम होने में कुछ वक्त लगता देखा जा सकता है। दो देशों के बीच संबंध काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि उनके नेताओं के बीच बॉन्डिंग कैसी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी को हमेशा से प्रो इंडिया के तौर पर देखा गया है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी की, शरीफ के पर्सनल रिश्ते कभी खराब नहीं रहे। मोदी पीएम बने तो शरीफ शपथ ग्रहण में भी शामिल हुए। कभी दिल्ली से शरीफ की मां के लिए शॉल गई तो कभी उधर से मोदी की मां के लिए खास साड़ी आई। सब ठीक ठाक रहा तो पाकिस्तान में इस बार नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ पीएम बन सकते हैं। ऐसे में विदेशी मामलों के जानकार ये उम्मीद लगा रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में कुछ बेहतरी देखी जा सकती है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान और चीन के अलावा बाकी सभी पड़ोसियों से भारत के रिश्ते लगातार बेहतर हुए हैं। नेपाल से रिश्तों में खींचतान अब खत्म हो गई है। हम्बनटोटा बंदरगाह पर श्रीलंका के चीन के साथ समझौते के बाद श्रीलंका का बीजिंग की तरफ झुकाव भारत के लिए चिंता की बात थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। मालदीव के साथ भारत के रिश्तों में एक नई गर्माहट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जिस बात पर गौर किया जाना चाहिए वो है अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते। चाहे यूएई हो या सऊदी अरेबिया, मोदी सरकार के कार्यकाल में रिश्तों को नए आयाम देते हुए देखा गया है। इन सब बातों को पाकिस्तान बखूबी समझ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पाक आर्मी चीफ बाजवा भले ही अमेरिका का खुलकर गुणगान कर रहे हों, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को कितना भाव दे रहा है ये कोई छुपी बात नहीं है। ये बातें न सिर्फ पाकिस्तान की सरकार समझती है, बल्कि सेना भी। पाकिस्तान की सेना पर इस बात का दबाव भी है कि भारत के साथ सीज फायर टूटने ना पाए। हाल ही में बाजवा ये भी कह चुके हैं कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान और देश दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।